भारतीय सेना ने हाल ही में अपने पुराने लेकिन बेहद भरोसेमंद L-70 40mm एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को जबरदस्त डिजिटल अपग्रेड्स के साथ एक नया जीवन दिया और इन गन्स ने पाकिस्तानी ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे टर्किश ड्रोन्स को टारगेट कर शानदार परफॉर्मेंस दी। इस सफलता के बाद अब सेना इन पुराने सिस्टम्स के सक्सेसर्स यानी नए और अत्याधुनिक एयर डिफेंस गन्स की बड़ी खरीदारी की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना जल्द ही 1000 से अधिक नई जेनरेशन की एयर डिफेंस गन्स की पहली खेप के लिए टेंडर्स जारी करने वाली है। ये कदम इस ओर इशारा करता है कि भारतीय सेना अब अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को पूरी तरह से मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बनाना चाहती है। L-70 गन्स की बात करें तो ये सिस्टम लगभग 50 साल पहले डेवलप किए गए थे, लेकिन हाल के अपग्रेड्स ने इनकी ताकत को नया आयाम दिया है। अब ये गन्स मॉडर्न रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं, जिससे ये छोटे और तेजी से उड़ते हुए टारगेट्स जैसे ड्रोन्स को भी सटीकता से गिरा सकती हैं। खासकर टर्किश ड्रोन्स के खिलाफ इनका हालिया परफॉर्मेंस भारतीय सेना के लिए बहुत इंकरेजिंग रहा है। हालांकि अपग्रेडेड L-70 ने बैटलफील्ड में शानदार प्रदर्शन किया है, फिर भी सेना मानती है कि अब वक्त आ गया है कि इसे नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम से रिप्लेस किया जाए। वजह यह भी है कि आज भी सेना की इन्वेंट्री में बहुत सी L-70 और JDU 23mm गन्स अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाई हैं। ऐसे में नई पीढ़ी की एयर डिफेंस गन्स की जरूरत और भी क्रिटिकल हो जाती है। सेना के कोर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के पास फिलहाल एक मिक्स्ड इन्वेंट्री है, जिसमें L-70, JDU 23mm, शिल्का, तुंगुस्का और ओसा AK मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली L-70 और JDU 23mm गन्स अब अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और इनका रिप्लेसमेंट एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। नई जो सक्सेसर सिस्टम्स लाने की तैयारी है वे पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे और इनमें एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम्स, हाई एंड सेंसर्स और बेहतर एक्यूरेसी के लिए AI सपोर्टेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। इनका मकसद सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं बल्कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और स्मार्ट बॉम्ब्स जैसे कॉम्प्लेक्स एरियल थ्रेट्स को भी एफिशिएंटली टैकल करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रोक्योरमेंट ड्राइव के तहत आत्मनिर्भर भारत को पूरा सम्मान मिल रहा है। सेना इस बार सिर्फ डोमेस्टिक यानी इंडिजिनस सिस्टम्स ही चाहती है। अनलाइक मिसाइल सिस्टम्स जहां कभी-कभी इंपोर्ट्स को कंसिडर किया जाता है, इस बार गन्स के मामले में साफ कह दिया गया है कि कोई फॉरेन प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। सेना ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए हाल ही में 220 नई एयर डिफेंस गन्स की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया है। इससे जुड़ी फील्ड ट्रायल्स जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अगर ये ट्रायल्स सफल रहते हैं तो पहले फेज में ही 1000 से ज्यादा गन्स की खरीद की जा सकती है। ये कदम भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी एडवांसमेंट नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक मूव भी है, जो दर्शाता है कि अब भारत न केवल आत्मनिर्भर बनना चाहता है बल्कि मॉडर्न बैटलफील्ड की चुनौतियों का सामना इंडिजिनस ताकत से करने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। ये मॉडर्नाइजेशन आने वाले समय में खासकर वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भारत की डिफेंस पोस्चर को काफी स्ट्रांग बनाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने ड्रोन्स और अदर एरियल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ाया है, वैसे में हमारी एयर डिफेंस ग्रिड का क्विक रिएक्शन, ऑटोमेशन और प्रिसीजन अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर बन चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी एक नई ऊंचाई देगी।